श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आनंद भाष्यकर्ता रामानंद पथदर्शकम् आनंद निलयं वंदे रामानंदम जगद्गुरु। एक बार सभी लोग अपनी संपूर्ण शक्ति को समाहित कर हमारे आराध्य भगवान परशुराम, हमारे आराध्य भगवान श्री राम के नाम का जय घोष करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की पुरातन परंपरा है। हम किसी भी आध्यात्मिक, धार्मिक या सामाजिक मंचों का शुभारंभ जय घोष से करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री परशुराम भगवान की। जिस तरह से आज पूरे विश्व का वातावरण, देश का नहीं विश्व का जो वातावरण है, जितनी ऊर्जा में विश्व इस समय सनातन धर्म की तरफ उन्मुख हो रहा है, उसके अनुसार आपका जय घोष कमजोर है। और आप जानते हैं, जब हम धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर संकीर्णता ले आते हैं, कृपणता ले आते हैं, तब वहीं से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। हमने धर्म के नाम पर कंजूसी किया, हमने राष्ट्र के नाम पर कंजूसी किया, इसका दुष्परिणाम ये रहा, हम सर्व समर्थवान होते हुए भी 1000 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। इसका कारण रहा हम संकुचित रहे, हम संकीर्ण रहे, हम कृपणता में रहे। इसलिए ध्यान रखें। प्रेम से बोलिए परशुराम भगवान की। और थोड़ा ताकत लगाइए। और आप जानते हैं आपकी ऊर्जा क्या है, हम भारतवासियों की ऊर्जा क्या है। हम भारत के मानवों की ऊर्जा तो छोड़ दो, हमारे पशुओं में क्या ऊर्जा थी। आप लोगों ने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मेवाड़ महाराजा धीराज, उनका घोड़ा था चेतक। हम लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा था, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। महाराणा प्रताप के पौरुष की बात छोड़ दो, उनके शौर्य की, उनके वीरता की बात छोड़ दो, लेकिन महाराणा प्रताप का चेतक जब मेवाड़ की हल्दी घाटी पर अपना टाक रखता था तो अकबर का किला दिल्ली में कांपने लगता था अब महाराणा चेतक पर सवार होकर दिल्ली आक्रमण करने। और उस भूमि के रहने वाले आप सभी महीसुरों, आपकी आवाज इतनी कमजोर हो जाए ये उचित नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री परशुराम भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। आज कर्णावती की पावन धरा पर, मां साबरमती की पावन गोद में, भगवान स्वामी नारायण के पावन प्रांगण में, उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज के तत्वावधान में अष्टदश होली स्नेह मिलन के इस पावन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री शिव सागर शर्मा जी, इस समारोह के अध्यक्ष सम्माननीय श्रीमान के.एस. शुक्ला जी, उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अति आत्मीय हृदय प्रिय सम्माननीय श्री उद्धव पांडे जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, इस पावन प्रांगण में विराजमान भगवान परशुराम के वंशजों,
माता अंशिया गार्गी के चरित्रों का अनुकरण करने वाली ब्रह्म समाज की बहुओं बेटियों, मैं बड़े आदर के साथ मंच और प्रांगण सभी को बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारी कुशल संचालिका, जैसे लगता है कि हम सभी लोग समाचार के समक्ष बैठे हैं और राष्ट्र के उत्थान का चुन चुन कर समाचार हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसी हमारी संचालिका महोदया। सज्जनों, आज संपूर्ण भारतवर्ष अपने गौरव की प्राप्ति की यात्रा में है। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी सुंदर बात कही। इस मंच से आपने हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। मैं आप सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, केवल घोषणा मात्र बाकी है। भारत वैसे भी अघोषित हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषणा मात्र बाकी है। सरकारी दस्तावेजों में इसकी खाना पूर्ति से मात्र रह गई है। हम सनातन धर्म के लोग सबसे पहले तो आज उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज यहाँ संगठित है। हमको आत्मावलोकन करना है, आत्मचिंतन करना है। हम समाज के सबसे पहली पंक्ति के व्यक्ति थे, हम समाज के मार्गदर्शक थे और हमारी ताकतें थी। हमारे समक्ष खड़ा होने के लिए राजा महाराजाओं को भी सोचना पड़ता था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, भूपतियों ने इस राष्ट्र का संचालन करने के लिए, अपने राज्य का संचालन करने के लिए बिना मेरे मार्गदर्शन में, बिना ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में किसी ने राज्य का संचालन करने में अपने आप को समर्थ नहीं पाया। हमारी ताकत हमारा संस्कार था, हमारी ताकत हमारी साधना थी, हमारी ताकत हमारी ब्रह्म गायत्री थी। जिस ब्रह्म गायत्री के दम पर एक राजवंश में पैदा होने वाला महापुरुष और ब्रह्म गायत्री की शरणागति प्राप्त कर ब्रह्म गायत्री का पुनश्चरण करके क्षत्रित्व से ब्राह्मणत्व की यात्रा किया और राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि की यात्रा किया। ये हमारे ब्रह्म समाज और हमारे ब्राह्मणत्व में ताकत थी। चंद्रवंशी सम्राट महाराज गादी का पुत्र विश्वनाथ, हमारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, रघुवंश के कुलगुरु वशिष्ठ के ब्रह्म तेज के समक्ष उस राजा का बल फीका पड़ गया। उसने अंत तो गत्वा अपने क्षत्रित्व के बल को धिक्कारते हुए कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है इस क्षत्रिय के बल को जो ब्रह्म तेज के समक्ष फीका पड़ जाए। आज से मैं क्षत्रित्व की नहीं ब्राह्मणत्व की यात्रा करूंगा। और महर्षि राजा विश्वनाथ ब्राह्मणत्व की यात्रा किए और ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त किया। सज्जनों, जगत नियंता जगदीश्वर भगवान श्री राम अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज के मार्गदर्शन में समाज के एक ऐसे आदर्शवान राजा के रूप में प्रतिष्ठापित हुए जो गौरव उनके पूज्य पिता महाराज दशरथ और उनके पुत्र लवकुश को नहीं प्राप्त हुआ। भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी?
भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता थी कि भगवान राम के जीवन में अपने माता पिता के साथ साथ आचार और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा और आस्था उनके अंदर थी। इसलिए भगवान श्री राम राजकुमार राम से भगवान राम बन गए। उन्होंने 14 वर्ष का अपना जीवन केवल राष्ट्र के उत्थान, प्रकृति के पोषण और ऋषि मुनियों ब्राह्मणों के संरक्षण में लगा दिया। तो जो राजकुमार राम थे वो जन जन के राम बन गए और भगवान राम बन गए। जिस भगवान राम के नाम पर आज पूरे देश में राममय वातावरण बना हुआ है, उस भगवान राम की अपने भारतीय समाज के प्रति आस्था क्या थी, अपने भारतीय समाज के प्रति कितने जागरूक थे, अपने राष्ट्र के प्रति भगवान राम कितने जागरूक थे, ये भगवान राम के चरित्र से आपको देखने को मिलेगा। 5 मिनट का समय है ना। मेरे स्नेहिल सज्जनों, एक झांकी आपको दिखा रहा हूं। जिस अयोध्या के पीछे आज सभी राजनेता पड़े हैं, सभी राजनीतिक दल पड़े हैं, पूरा देश पड़ा है, आखिर क्यों न पड़े? उस अयोध्या की मिट्टी के लिए मेरे राम ने सोने की लंका को ठोकर मार दिया था। भगवान राम ने रावण का जब वध किया, रावण के वधोपरांत रावण का नाना माल्यवान लंका का राज मुकुट स्वर्ण की प्रात में रेशमी वस्त्रों से ढककर भगवान श्री राम के समक्ष लेकर के आया और भगवान श्री राम से कहा, श्री राम आप लंका के विजेता हो गए। नीति ये कहती है, संविधान ये कहता है कि पराजित राजा पर विजयी राजा का सर्वाधिकार सुरक्षित होता है। आप लंका के विजेता हो गए, यानी लंका अब आपके अधीन हो गई। आप लंका के मणिमय सिंहासन पर विराजिए और इस लंका को आप अपनी राजधानी बनाइए। माल्यवान ने कहा, श्री राम मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कोई साधारण लंका नहीं है। एक स्वयं भगवान विश्वकर्मा के द्वारा रचित त्रिकोट पर्वत पर स्थित समुद्र से आच्छादित ये स्वर्णमयी लंका है, जिसकी समुद्र चारों तरफ से खाई बनकर के सुरक्षा कर रहा है। ऐसी लंका की प्राचीरें स्वर्णमयी है, सोने की है, ईंट पत्थरों से बनी हुई लंका नहीं है। आप स्वर्णमयी लंका के सिंहासन पर बैठे और इसके राजा बना। माल्यवान की बात सुनकर रामानुज लक्ष्मण जी ने समर्थन करते हुए कहा, भैया मैं माल्यवान जी का समर्थन करता हूं, आप बन जाइए लंका के राजा, मैं आपकी सेवा में रहूंगा और दे दो अयोध्या का राज्य कैकेयी और भरत को, जिसके लिए आपको वनवास करा दिया गया। ऐसे अयोध्या का राज्य दे दो और आप सोने की लंका के राजा बन जाओ, मैं आपकी आजीवन सेवा करूंगा। जैसे स्वर्णमयी लंका के राजा बनने का निवेदन और समर्थन लक्ष्मण ने किया, मेरे राम के नेत्र सजल हो गए, मेरे भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रख करके कहा, अरे लक्ष्मण अपनी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते और जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। अरे लक्ष्मण ये हो सकती है सोने की लंका है, अपनी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, एक सोने की लंका मुझे रुचिकर नहीं लग रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, अयोध्या मेरी जननी है, मेरी जन्मभूमि है और जन्मभूमि अपनी माँ के समान होती है और माता की तुलना सोने चांदियों से नहीं की जा सकती। मेरे भगवान राम ने सोने की लंका को अयोध्या की माटी के लिए त्याग दिया, ठोकर मार दिया। और आप जानते हैं उसी अयोध्या की माटी के गौरव के लिए 492 साल लग गए हमारे पूर्वजों को।
हमारे पूर्वजों ने बलिदान पर बलिदान दिया, बलिदान पर बलिदान दिया। उनके जीवन का मात्र एक सपना था, कब हमारे भगवान रामलला की जन्मभूमि स्वाधीनता को प्राप्त होगी, कब कलंक का ढांचा हटेगा और कब भगवान राम अपने नव्य भवन में विराजमान होंगे। मेरे स्नेहित सज्जनों, हमारे पूर्वजों ने सपना देखा, हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया और गौरवशाली लोग हम सभी लोग हैं जो 22 जनवरी को उस अलौकिक क्षण के साक्षी बने। मैं विश्वास दिलाता हूं, जब इस भारत का इतिहास पुनर्लिपिबद्ध किया जाएगा तो हम सारे उपस्थित जनसैलाब जनसमूह का नाम कहीं न कहीं स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा, क्योंकि हम भगवान राम के उस नव्य भवन में विराजमान होने के हम सभी लोग साक्षी बने हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां बड़े गौरव से कहेंगी, मेरे दादा के समय में, मेरे पिता के समय में, मेरे गुरुदेव के समय में राम जन्मभूमि की पुनर्निर्माण हुआ और रामलला पुनर्विराजमान हुए। आप जानते हैं, हमको हमारे मिट्टी, हमारे राष्ट्र से कितना प्रेम रखना चाहिए। ये बात भगवान राम के चरित्र से हमें दिखाई पड़ती है। भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक किसी देवता की पूजा नहीं की, किसी भगवान को नहीं पूजा, किसी आराध्य को नहीं पूजा। 14 साल तक वनवास काल की बेला में मेरे राम ने अगर किसी को पूजा है तो अपने भारत यानी अयोध्या की माटी को पूजा है। आप लोगों ने देखा होगा, पोटली में बात कर ले गए। और अगर किसी के मन में आता हो उत्तर भारतीय समाज क्यों बना हुआ है, उत्तर भारतीय भारत, उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज क्यों बना हुआ है, एक प्रांत को लेकर के क्यों बना है, क्योंकि अपने प्रांत, अपने राज्य और अपनी जन्मभूमि से सबको प्रेम होना चाहिए। ये हमारे भगवान राम ने बताया है। जननी जन्मभूमि चा स्वर्गातप गरीयसी। 14 सालों तक मेरे भगवान राम ने अयोध्या की माटी को पूजा। जैसे भगवान राम अयोध्या की उस मिट्टी की पोटली को खोलते थे, उनके नेत्र सजल हो जाते थे। मानसकार ने लिखा, कई पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जब जब राम अवध सुधि करही और तब तब बार बिलोचन धरही। जब जब मेरे राम अपनी अयोध्या की माटी की याद करते थे, अयोध्या की याद करते थे, तो भगवान राम के नेत्र सजल हो जाते थे। अपनी जन्मभूमि, अपने प्रांत और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है जो भगवान राम के नेत्रों से परिलक्षित होता था। मेरे स्नेहित सज्जनों, और हम सभी लोग ऐसे भगवान राम ने अवतार क्यों लिया, ध्यान रखना। उस अवतार के कारण में सबसे पहला हमारा ब्रह्म समाज है। हाँ, हमारा ब्रह्म समाज है। स्पष्ट लिखा रामचरितमानस में कि विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। पहला नंबर किसका है? ब्राह्मणों का। और जब जब कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभानी हुई, हमारे श्यामानंद बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज चाहे भगवान राम के पास गए हो, चाहे राम सखा विभीषण के पास गए हो, जब भी समाज का कोई महनीय कार्य किया तो ब्राह्मण के वेश में किया, क्योंकि ब्राह्मण ही समाज का उत्थान कर सकता है और ब्राह्मण ही समाज का मार्गदर्शन कर सकता है। कल पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस जैसा हिंदी साहित्य का वेद जब समाज को देने की परिकल्पना की तो उनको किसी का आशीर्वाद समझ में नहीं आया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसी देवता के चरणों में वंदना नहीं की। सबसे पहला वंदना, सबसे पहला अभिवादन, सबसे पहले आशीर्वाद उन्होंने लेने की चेष्टा की तो हमारे इस ब्रह्म समाज से की। और लिखा रामचरितमानस में, बंदो प्रथम महीसुर चरना। क्या? बंदो प्रथम महीसुर चरना। महीसुर मतलब मही माने धरती और सुर माने देवता।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानव समाज को बताना चाहते हैं, ऐ सर्व समाज के लोगों, अगर तुम्हें 33 कोटि देवताओं की तलाश करनी है तो तुम करते रहो, लेकिन अगर प्रत्यक्ष देवता का दर्शन करना हो तो धरती का प्रत्यक्ष और जागृत देवता ब्राह्मण है, उसके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, तुम्हारे जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। प्रताप भानु से